नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स का यूनिट नंबर 1 जो है अकॉस्टिक्स फिजिक्स एंड अल्ट्रासोनिक। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम क्या कवर करने वाले हैं मैं बता देता हूं। दोस्तों इस वीडियो में या फिर जो ये सीरीज आने वाली है इसमें हम न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखने वाले हैं। अब देखिए पूरा यूनिट तो मैं नहीं पढ़ा सकता क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास। बेसिक तौर पर तो मैं बताऊं यहाँ न्यूमेरिकल पे भी वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेज में दोस्त मिल जाते हैं, फ्रेंड मिल जाते हैं कि बोलते हैं यार भाई तू समझाता तो समझ में आ जाता है, तो प्लीज इस पर भी वीडियो बना दे। देखिए हमारे पास भी टाइम नहीं है बट मैं टाइम निकाल के बना रहा हूँ। सेकंड सेम में मेरा फोटोनिक्स है और पहले सेम में मेरा ईपी था, मतलब इंजीनियरिंग फिजिक्स था। ठीक है, और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं भाई एमसीडी भी पढ़ा दो। तो दोस्तों यार एमसीडी नहीं पढ़ा सकता क्योंकि हमने एमसीडी खुद नहीं पढ़ा है। हमारा एमसीडी नहीं था, ना पहले सेम में था एमसीडी ना दूसरे सेम में हमारा फिजिक्स था। तो मैं फिजिक्स थोड़ा बहुत पढ़ा सकता हूँ आपको। तो अभी जितना भी मेरे पास टाइम है उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दूं, क्योंकि आप देखोगे पीवाईक्यू उठा करके तो उसमें हर एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो न्यूमेरिकल काफी आसान होता है, लेकिन बहुत सारे लोग घबराते हैं यार कि कैसे सॉल्व करें, क्योंकि हमारे जो फ्रेंड है हमसे यही बोले कि भाई बस तुम न्यूमेरिकल का मेरा सॉल्व करा दो, फिर हम रट के चले जाएंगे। तो मैं बोला जैसा आप लोग की इच्छा मैं कर देता हूँ, जितना मेरा पास टाइम है उसमें हम कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं यूनिट 1 से। आज की इस वीडियो में यूनिट 1 देखेंगे, फिर यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 तक देखेंगे। ठीक है, यूनिट 5 तो आपको पता है कि वो सस्टेनेबल एनर्जी है, तो उसमें कोई न्यूमेरिकल वगैरह है नहीं। तो 4 तक है तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो हम देखेंगे। और इस बात की गारंटी मेरी है, अगर आप इस सीरीज को इस वीडियो को देखते हो ना तो आप न्यूमेरिकल 100% सॉल्व कर पाओगे। बस आप जो मैं बोलूंगा ध्यान से वैसे वैसे सुनते जाना, काफी आसान होता है ये सब क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मूला लिंक दे दिया है, तो वहां से आप जाइए फॉर्मूला पे जो है फॉर्मूला का जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करिए और उसको पढ़िएगा, याद करिएगा। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कैसे याद वगैरह रखना है, थोड़ा ट्रिक वगैरह सब कुछ हम देखेंगे। और आपको आई होप सो आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, तो हम क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लेने वाले हैं और वो उसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है वही आपके एग्जाम में आते हैं, तो हम उसको पूरा ढंग से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा यूनिट 1 है एकॉस्टिक फिजिक्स। ठीक है, इसके अंदर 2 सेक्शन है, एकॉस्टिक फिजिक्स और अल्ट्रासोनिक। ठीक है, तो इसमें देखिए एकॉस्टिक के अंदर 3 फॉर्मूले याद करने हैं, अल्ट्रासोनिक के अंदर 2 फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है, अभी फॉर्मूला वगैरह देख घबराइए मत, डरिए मत, बने रहिए, सब समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला है एकॉस्टिक फिजिक्स का वो है T = 0.161 V अपॉन A प्लस A मटेरियल। अब देखिए मैं बता दूं, अगर आपने यूनिट 1 आपको नहीं आता ना, थियरी वगैरह नहीं आता, तब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, इस बात की गारंटी मेरी है। मैं क्या बोल रहा हूं, आपने थियरी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, यूनिट 1 का नाम भी अगर नहीं सुना है ना भाई साहब, तब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि मैं आपको उस तरीके से बता दूंगा जितना नीड है। ठीक है, तो आप ये मत सोचना यार कि मैंने यूनिट 1 नहीं पढ़ा है तो मेरे को समझ में नहीं आएगा, सब समझ में आएगा, बस आप सुनते जाओ। ठीक है, तो जो सबसे पहले फॉर्मूला है वो है T = 0.161 V अपॉन A प्लस A मटेरियल। ठीक है, तो अभी देखिए T क्या है, T है बेसिकली रिवर्बरेशन टाइम। ठीक है, T का मतलब है रिवर्बरेशन टाइम। V जो यहाँ पे है, V का मतलब है वॉल्यूम। वॉल्यूम का आपको फॉर्मूला पता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। ठीक है जी, ये हमारा वॉल्यूम है। A का मतलब क्या है, A का मतलब है एब्जॉर्प्शन। जैसे कोई मटेरियल है तो कितना एब्जॉर्ब करेगा, तो A का मतलब है एब्जॉर्प्शन, ए मटेरियल का मतलब भी एब्जॉर्प्शन है। इसको हम देखेंगे ए मटेरियल का मतलब क्या है जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो वहां पे देखेंगे। बस अभी ध्यान रखिए ए का मतलब है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ठीक है। अब सेकेंड फॉर्मूला है हमारा ए = अल्फा एस, ए = अल्फा एस। तो यहाँ पे देखिए ए का तो मतलब आपको समझ में आ गया एब्जॉर्प्शन है, अल्फा का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट या फिर एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट। ठीक है, इसको कई बार एग्जाम में से पूछा जाता है कि कैलकुलेट द एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बोले या फिर एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट बोले, उसका मतलब है अल्फा फाइंड करना है। ठीक है, ठीक है जी। और एस का मतलब क्या है, सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है जी, तो ये आपका सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। ठीक है, अब जो हमारा थर्ड फॉर्मूला है वो है अल्फा = 1/T2 - 1/T1 इंटू 0.161 इंटू V/S। ठीक है, तो अल्फा का मतलब आपको पता है क्या है, T2 और T1 हमारे रिवर्बरेशन टाइम है, 2 अलग अलग यहाँ पे रिवर्बरेशन टाइम है, उनको T1 T2 से डिनोट किया गया है। V का मतलब है वॉल्यूम, S का मतलब है सरफेस एरिया। आई होप सो आपको पता चल गया। अब देखिए आपको फॉर्मूला याद करने का एक ही तरीका है, आप इस फार्मूले को एक फार्मूले को 5-5 बार लिखो, एक बार देख करके लिखो और 4 बार बिना देखे लिखो, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो आई होप सो आपको फॉर्मूला याद हो गया। मेरे साथ फिर से आप एक बार रिवाइज करिए। सबसे पहला फॉर्मूला है T = 0.161 V अपॉन A प्लस A मटेरियल। ठीक है जी।
सेकंड क्या है, ए इज इक्वल टू अल्फा है, थर्ड क्या है, अल्फा इज इक्वल टू 1/T2 माइनस 1/T1 इंटू 0.161 इंटू भी अपॉन एस। ठीक है जी, ये हमको 3 फॉर्मूला याद हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले हम इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद ए वाला फॉर्मूला हम देखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन कैसे पढ़ना है और वहां से डाटा कैसे निकालना है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, ए हॉल हैज अ वॉल्यूम ऑफ 1200 मीटर क्यूब। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इतना लाइन हमको पढ़ने से बस इतना समझ में आएगा कि भाई साहब वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम मतलब भी कितना दे रखा है, 1200 मीटर क्यूब। ठीक है जी, ये हमको पता चल गया, मैंने ए लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हमको क्या पता चलेगा, हम देखते हैं, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इट्स टोटल एब्जॉर्प्शन इज इक्विवेलेंट टू 480 मीटर स्क्वायर। ये क्या बोला, एब्जॉर्प्शन इज इक्विवेलेंट। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या, कैपिटल ए, उसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 480 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है जी। ऑफ ओपन विंडो, ओपन विंडो क्या है, वो यूनिट होता है, उसको छोड़ दीजिए, अभी आगे बढ़िए। बोला कैलकुलेट द रिवर्बरेशन टाइम ऑफ हॉल। आपको क्या करना है, रिवर्बरेशन टाइम निकालना है। रिवर्बरेशन टाइम मतलब टाइम, ठीक है, वो आपको फाइंड करना है। ठीक है जी। अब बोला है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रिवर्बरेशन टाइम इफ द ऑडियंस फिल द हॉल। अच्छा देखिए, एक क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले जब बोला कैलकुलेट द रिवर्बरेशन टाइम, तो आपको रिवर्बरेशन टाइम वहां पे फाइंड करना है। उसके बाद बोला है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रिवर्बरेशन टाइम इफ द ऑडियंस फिल द हॉल। मतलब पहले जो हमारा हॉल था, हमारा जो रूम था, वो एम्प्टी था, उसमें कोई भी पर्सन नहीं बैठा था। अब यहाँ पे कुछ ऑडियंस फिल हो जा रहे हैं, देन देयर बाई इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन बाई अनदर 480 मीटर स्क्वायर। मतलब क्या हो रहा है, जब ऑडियंस फिल हो जा रही है तो जो हमारा कोफिशिएंट है, एब्जॉर्प्शन है, सॉरी, जो एब्जॉर्प्शन है वो 480 मीटर स्क्वायर से इंक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, तो अभी हम जो नेक्स्ट पार्ट है उसको देखेंगे, पहले पार्ट को सॉल्व कर दिए, तो हमारा पहला वाला पार्ट है। ठीक है, ठीक है जी। तो हमको देखिए, हमको ये सब चीजें पता चल गई, हमको टी फाइंड करना। अब देखिए फॉर्मूला कैसे पता चलेगा कि कौन सा अप्लाई होगा। तो देखिए हम सबसे पहले चेक करेंगे, हमारे पास 3 ही फॉर्मूले हैं, अब इसमें से कौन अप्लाई होगा हम चेक करते हैं। तो अगर हम ए वाला देखें, सेकंड वाला, तो ए इज इक्वल टू अल्फा एस, लेकिन हमको तो टाइम निकालना है, तो ए वाला तो यूज नहीं होगा। से ए थर्ड वाला देखिए, अल्फा इज इक्वल टू 1/T2 माइनस 1/T1 0.161 v बाई एस। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 टाइम है, लेकिन हमको तो केवल एक ही टाइम फाइंड करना है ना भाई साहब, तो ए वाला तो यूज नहीं होगा। और यहाँ पे अल्फा भी बोल रहा है, तो यहाँ पे अल्फा वगैरह तो हमको दे भी नहीं रखा है, तो हम यहाँ से तो ए भी नहीं कर सकते। ठीक है जी। अब पहला वाला फॉर्मूला देखिए, तो यहाँ पे हमको टाइम निकालना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए टाइम निकालना है, तो इस फॉर्मूले में टाइम आ रहा है 0.161 आ रहा है, भी आ रहा है, ए प्लस ए मटेरियल आ रहा है। तो हमको वैल्यूम तो क्वेश्चन में दे ही रखा है, ए की वैल्यू भी दे रखा है। और जब हमारा जो हमारा हॉल है, जब वो इम्पटी है, तो ए मटेरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अभी वो जब कोई वहाँ पे मटेरियल ही नहीं है, समझिए इस बात को, हॉल है, हॉल में कोई मटेरियल ही नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो भाई साहब कौन एब्जॉर्ब करेगा, कोई नहीं एब्जॉर्ब करेगा। जो हमारा हॉल है उसकी जो वॉल होंगी वही हमारे साउंड को केवल एब्जॉर्ब करेंगी ना। तो यहाँ पे ए मटेरियल मतलब कोई मटेरियल नहीं, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। हमको इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, सीधे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो बस हमें वाला फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे T इज इक्वल टू 0.161 इंटू भी अपॉन ए, और ए मटेरियल की वैल्यू 0 हो गई, सिंपल सी बात है। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे 0.161 इंटू वैल्यूम कितना है 1200 मीटर क्यूब, ठीक है, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 480 है, 480। ठीक है, अब इसको जैसे आप कैलकुलेट करोगे तो आपको जो टाइम मिलेगा वो मिल जाएगा 0.4 सेकेंड। ठीक है, सिंपली आप इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, ये आपका टाइम मिल गया 0.4 सेकेंड। तो जो हमारा पहला पार्ट था वो तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो सेकेंड पार्ट बोला था, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रिवर्बरेशन टाइम इफ ऑडियंस फिल द हॉल। मतलब रिवर्बरेशन टाइम अभी हमको मिला 0.4 सेकेंड, तो बोल रहा है कि भाई साहब जब ऑडियंस फिल कर जाएगी तो क्या इफेक्ट होगा। देयर बाई, यहाँ पे लिखा है देयर बाई इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन बाई अनदर 480 मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है कि देखिए, अभी तो हमारा जो केवल हॉल था, हॉल में जो वॉल थी उसका जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट था, या सॉरी एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट नहीं, एब्जॉर्प्शन था, वो 480 मीटर स्क्वायर था। लेकिन जब ऑडियंस उसमें भर जा रही है ना, जब ऑडियंस फिल कर जा रहा है, मतलब ए मटेरियल जब हो जा रहा है, तो उसका वैल्यू कितना आ जा रहा है, वो भी 480 मीटर स्क्वायर हो जा रहा है। तो बस यहाँ पे आपको फिर से रिवर्बरेशन टाइम निकालना है। तो यहाँ पे फिर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यही वाला लगाएंगे या ये वाला लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे अब बताइए।
इसमें तो देखिए 2 टाइम है, तो ये हमको लगाना नहीं, हमको सिंपली यही वाला लगाना है, ठीक है। कैसे हमको पता चला ये वाला लगाना है और ये वाला क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अल्फा भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, एस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये अल्फा हमको दे नहीं रखा है तो हम नहीं इसको यूज कर पाएंगे ना, और यहाँ पे 2 टाइम की बात हो रहा है तो इसके वजह से हम यहाँ पे नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए एक ही हॉल का 2 बार टाइम पूछ रहा है, मतलब क्या बोल रहा है कि एक बार हमारा हॉल जो है एम्प्टी है तब ए है, जब ऑडियंस फिल हो जा रही तो ए है। तो आप इस केस में ए वाला मत लगाइएगा, ए वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि जो डाटा इसमें होता है, मतलब जो इसमें जो फॉर्मूले में डाटा यूज होने वाला है वही हमको डाटा पता है क्वेश्चन के हिसाब से, तो हम उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फिर से हम क्या लिखेंगे, टी इज इक्वल टू 0.161 इंटू भी अपॉन ए प्लस ए मटेरियल, ठीक है। अब देखिए ए मटेरियल यहाँ पे 0 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 480 दे रखा है, तो 0.161 इंटू भी अपॉन भी की वैल्यू हमको दे रखी ना, तो उसको पुट कर दीजिए 1200, ठीक है। और यहाँ पे ए का वैल्यू पहले कितना था 480, अब ए मटेरियल का भी कितना हो गया 480, तो कितना हो जाएगा 960, तो 0.161 इंटू 1200 अपॉन 9600, ठीक है। अब इसको आप सिंपली कैलकुलेट कर लेना, जब कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू मिल जाएगी 0.2 सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड जो टाइम था ऑडियंस फिल होने के बाद वही हो गया, ठीक है। तो आई होप से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोला हम उसको देखते हैं, पढ़िए हमारे सामने स्क्रीन पे भी आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक क्लासरूम हैज अ डायमेंशन 20 इंटू 15 इंटू 5। तो यहाँ पे हमको देखिए डायमेंशन मतलब क्या है, हमारा वैल्यूम ही तो है, तो दे रखा है 20 इंटू 15 इंटू 5, यही दे रखा है, ठीक है। ये मीटर, यहाँ पे देखिए इसका यूनिट दे रखा है मीटर क्यूब, ठीक है जी, मीटर क्यूब दे रखा है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आगे पढ़िए तो लिखा है द रिवर्बरेशन इज 3.5 सेकंड। रिवर्बरेशन बोले या फिर रिवर्बरेशन टाइम बोले, उसका मतलब टी हमको दे रखा है, तो टी की वैल्यू कितनी है 3.5 सेकंड, ठीक है जी, 3.5 सेकंड है। उसके बाद बोल रहा है कैलकुलेट द टोटल एब्जॉर्प्शन ऑफ इट्स सरफेस, मतलब क्या निकालना है आपको, ए फाइंड करना है, ठीक है जी। एंड द एवरेज एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे आपको अल्फा भी निकालना है। देखिए 2 चीज बोल रखा है, एक तो बोल रखा है एब्जॉर्प्शन ऑफ इट्स सरफेस मतलब कैपिटल ए, और एक बोल रखा है कि एवरेज एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट मतलब अल्फा आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो अब इसमें से कौन सा फॉर्मूला हम लगा पाएंगे वो हम देखते हैं। देखिए हमारे पास पहला वाला फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला है, ठीक है। हमारे पास टोटल 3 फॉर्मूला है। तो देखिए यहाँ पे हमको देखिए लेंथ पता है, ब्रीथ पता है, हाइट पता है। तो इस थोड़ा सेकंड फॉर्मूले के बारे में सोचिए। देखिए यहाँ से हम एस फाइंड कर सकते हैं, जो हमको डाटा दे रखा है यहाँ से हम एस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। और यहाँ से हमारे पास अल्फा है और ए है। तो अभी देखिए हम इस फॉर्मूले को अभी तो नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि देखिए अगर हमको ए निकालना है तो यहाँ पे अल्फा चाहिए, तो ए वाला तो फॉर्मूला यूज नहीं होगा, ठीक है जी। हम पहले वाले को देखते हैं। तो देखिए पहले में क्या है, टाइम है, वैल्यूम है, ए है, ए मटेरियल है, अच्छा जी, अच्छा है, ठीक है। तो देखिए हमको टाइम तो दे रखा है, ठीक है, टाइम दे रखा है, अच्छी बात है। 0.161 है तो कांस्टेंट है भी, मतलब वैल्यूम भी हमको दे रखा है 20 इंटू 15 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यूम मिल जाएगा। ए हमको दे रखा है क्या, नहीं, ये तो नहीं दे रखा है, तो हम ए कैसे फाइंड कर सकते हैं, ए यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, यस, ये तो निकाल सकते हैं ना भाई साहब। देखो हमको ए नहीं दे रखा, लेकिन हमको ए निकालना है ना, हमको टी पता है, भी पता है, ए हम निकाल लेंगे, और ए मटेरियल की वैल्यू 0 होगी। ए मटेरियल की वैल्यू हमको 0 तब तक लेना है जब तक वहां पे क्वेश्चन में मेंशन ना किया जाए कि भाई साहब इसमें कोई पर्सन बैठा है या फिर कोई मटेरियल है। देखिए 2 केस होता है, जैसे समझिए, एक बात समझिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मेरा रूम है, ठीक है, समझ लीजिए अभी ये मान लीजिए रूम है, ठीक है। अब रूम है, अगर केवल आपसे रूम बोला जा रहा है तो आपको ये मान के चलना कि भाई साहब ये रूम एम्प्टी है, मतलब ए मटेरियल की वैल्यू 0 है। अगर क्वेश्चन में बोले कि भाई साहब एक कोई क्लासरूम है या कुछ है और इसमें कोई बंदा बैठा हुआ है या फिर कोई क्लॉथ है और उसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट या फिर एब्जॉर्प्शन है, तो जाके आपको ए मटेरियल की वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो जनरली क्वेश्चन में अगर आपको क्लासरूम मिले या फिर कुछ भी मिले, रूम मिले ना, तो आप पहली बार को आपको ये समझ के चलना कि भाई एम्प्टी है। जब तक क्वेश्चन में ना मेंशन करे कि इसमें ऑडियंस है या फिर कोई स्टूडेंट है या फिर कोई क्लास है, तब तक आप मान के चलिए वो एम्प्टी है, ठीक है। तो एम्प्टी है मतलब ए मटेरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ से हमको ए मिल जाएगा, तो सिंपली हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए अप्लाई करके आपको दिखाते हैं। फॉर्मूला सबसे पहले लिखिए 0.161 इंटू भी अपॉन ए प्लस ए मटेरियल, तो ए मटेरियल की वैल्यू 0 हो जाएगी सिंपली। अब देखिए हमको टी की वैल्यू दे रखा है 3.5 सेकेंड, तो हम उसको पुट करते हैं 0.161 इंटू वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा आई थिंक 1500 आ जाएगा, ठीक है, 1500 अपॉन ए, ठीक है। अब ए को इस साइड भेज दीजिए, 3.5 को इस साइड भेजिए, तो देखिए ए हो जाएगा ए इक्वल टू 0.161 इंटू 1500
अपॉन 3.5। अब सिंपली मैं इसको कैलसी से सॉल्व कर लूंगा, जो भी वैल्यू आएगी हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो आएगा 69 मीटर स्क्वायर। देखिए अब यूनिट लिखना मत भूलिएगा, एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे देखिए यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ, टाइम है तो टाइम का जो यूनिट होता है सेकेंड होता है, वॉल्यूम का आपको पता है ये मीटर क्यूब होता है, एब्जॉर्प्शन का मीटर स्क्वायर होता है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये अल्फा हमारा क्या है, ये अल्फा का कोई भी यूनिट नहीं होता है, सरफेस एरिया का आपको पता है ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे आप एब्जॉर्प्शन का याद रखिएगा, मीटर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे आपको मीटर स्क्वायर लिखना है, यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये तो हमारा पहला पार्ट हुआ, हमको ए मिल गया 69 मीटर स्क्वायर। अब हमको निकालना अल्फा, तो अल्फा हमको फाइंड करना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा दूं, सेकंड वाला, क्योंकि देखिए हम एस फाइंड कर पाएंगे ए गिवन डाटा से, हमको लेंथ पता है, ब्रीथ पता है, हाइट पता है, तो सिंपली हमें सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो हमको एस मिल जाएगा, हमको ए 69 अभी मिल गया, अल्फा की वैल्यू यहाँ से फाइंड ही कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहीं पे सॉल्व करता हूँ, आई होप सो कैमरा में दिखाई दे रहा होगा, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। सबसे पहले हम एस हमको चाहिए ना, तो हम एस फाइंड कर लेते हैं, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो इसको आप सिंपली कैलकुलेट करिए यहाँ पे वैल्यू पुट करके, देखिए लेंथ इंटू ब्रीथ, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 50, तो कितना हो जाएगा 300 प्लस ब्रीथ इंटू हाइट, ब्रीथ इंटू हाइट तो हो जाएगा 75। दोस्तों कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, हो सकता है गलती हो जाए, क्योंकि अभी रात को वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा जल्दी में हूँ, बट आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, एंड अब हमारा क्या है h इंटू एल, तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। आई होप सो सही होगा, 300 400 475, तो ये आ जाएगा आपका 960, कितना आएगा 475 इंटू 2 में कर लेता हूँ, 475 इंटू 2, तो ये आ जाएगा आपका 950 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये 950 आ गया, ठीक है। अब हमको सिंपली फॉर्मूला अपना लगा देना है, कौन सा सेकेंड वाला, ए इज इक्वल टू अल्फा एस। तो अब देखिए हमको यहाँ पे अल्फा फाइंड करना है, तो ए की वैल्यू हमको पता है क्या है, अभी कैलकुलेट करने पे 69, ठीक है। अब एस को अब यहाँ पे पुट करता हूँ, चलिए अल्फा को यहाँ पे लिखा, इंटू एस की वैल्यू क्या है 950। अब देखिए अल्फा निकालना है तो 950 को इस साइड लाइए, तो 69/950 इज इक्वल टू अल्फा। अब सिंपली इसको हम डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा 69 डिवाइड बाई 950, कितना आ जा रहा है 0.07। तो यहाँ से आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी 0.072। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। आई होप सो समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द रिवर्बरेशन टाइम इज फाउंड टू बी 1.5 सेकेंड। तो मतलब रिवर्बरेशन टाइम दे रखा, मतलब हमको टी की वैल्यू दे रखा है कितना 1.5 सेकेंड, ठीक है। हम उसको नोट कर लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद बोल रहा है फॉर एन एम्प्टी हॉल, एक इसके लिए एम्प्टी हॉल के लिए, इसको आप लिख लीजिए एम्प्टी हॉल के लिए है, ओके जी। जब मतलब हमारा हॉल था एम्प्टी था तब के लिए, ओके ओके ओके। एंड इट इज फाउंड टू बी 1 सेकेंड व्हेन अ कर्टेन क्लॉथ ऑफ 20 मीटर स्क्वायर इज सस्पेंडेड एट द सेंटर ऑफ हॉल। मतलब देखिए ये हमारा हॉल था, ठीक है। हॉल जब हमारा एम्प्टी था तो रिवर्बरेशन टाइम कितना आ रहा था 1.5 सेकेंड, इसको आप T1 बोल दीजिए, ठीक है, ठीक है। फिर एक टाइम बोल रहा है कि ये 1 सेकेंड हो जा रहा है जब ये हमारा जो हॉल है इसके अंदर हम कोई कर्टेन बीच में हैंग कर दे रहे हैं, ठीक है। मतलब ये हमारा तब टाइम जाके डिक्रीज होके 1 सेकेंड हो जा रहा है जब हमारा यहाँ पे मटेरियल आ जा रहा है। मटेरियल मतलब यहाँ पे क्या लगाया गया है, कर्टन लगाया गया, ठीक है, ठीक है जी। इतना हमको पता चलेगा। उसके बाद बोल रहा है इफ द डायमेंशन ऑफ हॉल आर 10 इंटू 8 इंटू 6, तो हम उसको लिख लेते हैं। डायमेंशन का मतलब हमारा वॉल्यूम है 10 इंटू 8 इंटू 6 है, ठीक है जी, 6 मीटर क्यूब है। तो ये हमको वॉल्यूम पता चल गया है यहाँ से। अब हमको बोल रहा है कि कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ कर्टेन क्लॉथ। हमको क्या करना, जो हम कर्टेन क्लॉथ हमने हैंग किया हॉल के अंदर, उसका जो अल्फा है वो हमको फाइंड करना है। तो अल्फा हम फाइंड कर लेंगे यार, बहुत आसान है। अभी कैसे अल्फा फाइंड करेंगे देखिए, बहुत मजा आएगा आपको सॉल्व करने में, मैं बताता हूँ कैसे। आप देखिए अब आपको रिकॉग्नाइज करना कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 टाइम आ रहा है, T1 और T2, एक तो एम्प्टी हॉल में और एक जब यहाँ पे कोई मटेरियल हॉल में लगा दिया जा रहा है तब। यहाँ पे 2 टाइम आ रहा है और यहाँ पे भी दे रखा है, भी दे रखा है मतलब यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, S मिल जाएगा। देखिएगा भी किस टाइप से दे रखा है, 10 इंटू 8 इंटू 6, मतलब यहाँ पे हमको दे रखा है इसका जो लेंथ है, ब्रीथ है, हाइट है। जब इस टाइप से दे रखा है ना, जब लेंथ ब्रीथ हाइट दे रखा है तो यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया मतलब हमको यहाँ से
मिल जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे इस केस में थर्ड वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि हमको देखिए अल्फा कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास दो ही फॉर्मूला, एक ए वाला और एक ए वाला। तो अगर आप इस फॉर्मूला के लगाने जाओगे तो यहाँ पे आपको एस तो पता है, लेकिन ए की वैल्यू नहीं पता ना भाई साहब, तो आप ए वाला तो नहीं लगा सकते। इसको देखते हैं लगा सकते हैं क्या, तो अल्फा इज इक्वल टू 1/T2 माइनस 1/T1। तो ये T2 T1 तो पता है, वैल्यूम भी पता है, वैल्यूम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वैल्यूम आ जाएगा। एस मतलब सरफेस एरिया, ए भी हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको अल्फा यहाँ से मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, वैल्यूम चाहिए और सरफेस एरिया चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से सरफेस एरिया निकालते हैं। तो मैंने आपको सरफेस एरिया का फॉर्मूला बता रखा है, क्या होता है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, सिंपल। ठीक है जी, तो 2 लेंथ इंटू ब्रीथ कितना हो जाएगा 80 प्लस ब्रीथ इंटू हाइट 8 6 48 प्लस 6 इंटू 10 ये कितना हो जाएगा 60। कैलकुलेशन आप दोस्तों चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। 80 प्लस 60 140 प्लस 48 कितना हो जाएगा आपका 188 इंटू 2 कर दूं तो कितना आ जाएगा 376। तो ये हमको मिल गया 376, ठीक है, मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, सरफेस एरिया, ठीक है, ये हमको मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, वैल्यूम। तो वैल्यूम को क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे हमको वैल्यूम निकालने के लिए इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वैल्यूम क्या हो जाएगा 10 इंटू 8 हो जाएगा आपका कितना, देखिए 8 6 48 और 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 480 मीटर क्यूब। देखिए ये जो आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट है आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ देखना कि अगर कैलकुलेशन वाला पार्ट मेरे से गलती हो तो उसको आप सही कर लेना यार, क्योंकि देखिए कैलकुलेशन में हो सकता है मिस्टेक, बट कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, तो हमको देखिए वैल्यू मिल गया और सरफेस एरिया मिल गया। अब हमको सिंपली इस फॉर्मूला को अप्लाई करना। तो मैं यहाँ सबसे पहले फॉर्मूला लिखूंगा, फॉर्मूला इंटू 0.161 इंटू वैल्यू कितना है 480 अपॉन। अब देखिए एक चीज देखिएगा यहाँ पे, अब बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे दो सरफेस एरिया मिलता है। एक सरफेस एरिया तो यहाँ से वैल्यूम से मिलता है जो हमने कैलकुलेट किया, और एक जो है कर्टेन का वहाँ पे सरफेस एरिया दे रखा है। देखिए वहाँ पे कर्टेन क्लॉथ ऑफ 20 मीटर स्क्वायर इज सस्पेंडेड। तो इस केस में आपको कौन सा लेना होता है, ये अगर आपको जानना है तो आपको थोड़ा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा है व्हेन अ कर्टेन क्लॉथ ऑफ 20 मीटर स्क्वायर इज सस्पेंडेड एट द सेंटर ऑफ हॉल, देन एक क्या बोला लास्ट में, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ कर्टेन क्लॉथ। मतलब यहाँ पे पता है आपको जो एरिया लेना है, सरफेस एरिया लेना है वो 20 लेना है, ना कि ए लेना है। देखिए ए वाला आपको नहीं कैलकुलेट करने का नीड था। मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके क्यों दिखाया, क्योंकि बहुत सारे लोग से गलती होता है कि जैसे यहाँ पे वैल्यूम उनको दिखता है ना, वो तुरंत क्या करते हैं, सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं और ए वाला सरफेस एरिया यहाँ पे डालते हैं, जबकि ए वाला नहीं डालना होता है। ए वाला नहीं डालना होता, आपको यहाँ पे कर्टेन वाला डालना होता है, क्योंकि क्वेश्चन में लास्ट में मेंशन है कि कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ कर्टेन क्लॉथ। कर्टेन क्लॉथ मतलब कर्टेन जो आपने उसमें हैंग किया तो उसका कितना है 20 मीटर स्क्वायर। तो आपको वही वाला पुट करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर वो बोलता है कि भाई साहब आप हॉल का बताओ तो जाके आप ले लेते, क्योंकि हॉल का है ना, तो आप इसको नहीं लोगे, आप इस 20 को लोगे। ठीक है, और यहाँ पे 1.5 होगा। ठीक है, ठीक, अब इसको सिंपली मैं कैलकुलेट करता हूँ, कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलसी देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे अल्फा कैलकुलेट करने पे 1.288 आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको जानबूझ के आपको करके दिखाया है कि ए वाली गलती आप मत कीजिएगा। आप सरफेस एरिया उसी का लीजिएगा जिसके लिए आपको एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट निकालना है। यहाँ पे हमको क्लॉथ के लिए निकालना था तो हम यहाँ पे क्लॉथ का लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लॉथ का लिए हैं, क्लॉथ का 20 था। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, जैसे उनको लेंथ ब्रीथ हाइट दिखता है ना भाई साहब, वो ए वाला फॉर्मूला चेप देते हैं और यहाँ से सरफेस एरिया जो हॉल का है वो निकाल के यहाँ पे लगाते हैं, जो कि गलत है। तो वो आपको नहीं लगाना है और यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा 1.288 आएगा। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट और फाइनल क्वेश्चन बचा है हम उसको सॉल्व करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो वाला, मैंने देखा है एग्जाम में कई बार वो पूछा गया था। तो चलिए हम उसको सॉल्व करते हैं यार। तो सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, अब वो क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि देखिए ए हॉल हैज अ वॉल्यूम ऑफ 2265 मीटर क्यूब। ठीक है, तो मतलब हमको सबसे पहले क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, तो आप लिख लीजिए वॉल्यूम 2265। सबसे पहले आप यही कीजिए, जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आपको जैसे कोई वैल्यू दिख रही है तो देखिए किसका वैल्यू है उसको लिखिए। तो भी का वैल्यू कितना है 2265 मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब लिखा है। एंड इट टोटल एब्जॉर्प्शन इज इक्विवेलेंट टू
92.9, ठीक है। मतलब हमको ए की वैल्यू दे रखा कितना 92.9, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, देखिए इसको जो है यूनिट है मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब बोला एक क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हाउ मेनी पर्सन शुड बी सीटेड इन हॉल सो दैट द रिवर्बरेशन टाइम बिकम 2 सेकेंड। मतलब यहाँ पे बोला कि एक हॉल है, हॉल में कितने लोग को बैठा दें कि जो रिवर्बरेशन टाइम है वो 2 सेकेंड हो जाए, गिवन दैट एब्जॉर्प्शन एरिया ऑफ 1 पर्सन इज इक्विवेलेंट टू 0.186 मीटर स्क्वायर ऑफ द ओपन विंडो, कैलकुलेट द रिवर्बरेशन टाइम ऑफ हॉल ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो लास्ट में दिया ना कैलकुलेट द रिवर्बरेशन टाइम ऑफ हॉल ऑल्सो, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको रिवर्बरेशन टाइम ही फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर पाओगे कि कितने यहाँ पे पर्सन बैठे हैं। काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, अभी मैं बताता हूँ आपको, समझिए एक बार बात फिर से मेरा बात सुनिए। सबसे पहले फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए हॉल हैज अ वॉल्यूम ऑफ 2265, लिख दिया मैंने। इट टोटल एब्जॉर्प्शन इज इक्विवेलेंट टू 92.9, मतलब ए दे रखा है 92.9 ए की वैल्यू, ठीक है। ठीक है, अभी हमारा हॉल एम्प्टी है, ठीक है, हॉल एम्प्टी है तब की बात हो रही है, ठीक है जी, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन शुड बी सीटेड इन हॉल सो दैट रिवर्बरेशन टाइम बिकम 2 सेकेंड। हमको कितने पर्सन यहाँ पे बैठाने पड़ेंगे हॉल में ताकि जो हमारा रिवर्बरेशन टाइम है वो 2 सेकेंड हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो दे रखा है ना इससे फाइंड कर लीजिए कि हमारा रिवर्बरेशन टाइम पहले क्या था। यहाँ पे देखिए t इक्वल टू बोल रहा है 2 सेकंड ना, उसमें देखिए क्वेश्चन में बोल रखा है t इक्वल टू 2 सेकंड, मतलब रिवर्बरेशन टाइम हमारा 2 सेकंड हो जाए जब यहाँ पे हम n पर्सन को बैठा रहे हैं, ठीक है। तो हम n की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करना है, लेकिन उससे पहले हमको पता करने पड़ेगा कि जब भाई साहब एम्प्टी था हॉल तब कितना रिवर्बरेशन टाइम था, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, इस केस में कौन सा फॉर्मूला होगा, देखिए वॉल्यूम पता है, ए पता है, तो हम पहला वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्यों, क्योंकि ए मटेरियल जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि अभी कोई बैठा नहीं, तो हम सिंपली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा t इक्वल टू 0.161 इंटू वी अपॉन ए, ठीक है। अब देखिए 0.161 वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2265, ठीक है। अब ए की वैल्यू कितनी है 92.9, ठीक है। अब सिंपली हम इसको कैलसी से कैलकुलेट कर लेंगे, आपके आंख के सामने इसको कैलकुलेट कर देता हूं यार। तो इसको कैलकुलेट करने पे आ रहा है 3.92 सेकेंड, ठीक है जी, ठीक है, ये आ रहा है, ठीक है। अब इसको देखिए हम T1 बोल देते हैं। T1 क्यों बोल रहे हैं, मान लीजिए हमारा पहला टाइम है तो इसको हम T1 बोल देते हैं। अब हमको यहाँ पे T2 कैलकुलेट करना है, T2 हमको दे रखा है, T2 दे रखा है 2 सेकंड, ठीक है। अब हमको n फाइंड करना है, मतलब n का मतलब कितने नंबर ऑफ पर्सन बैठे हुए हैं एक हॉल के अंदर, तो हमारा जाके रिवर्बरेशन टाइम 2 सेकंड हो रहा है, समझ रहे हो। देखो फिर से एक बार सुनो, वैल्यू में था, एब्जॉर्प्शन ए था, ठीक है, तो रिवर्बरेशन टाइम इस केस में ए था 3.92 सेकंड। अब उस हॉल के अंदर कुछ पर्सन को बैठाया जा रहा है, तो जो रिवर्बरेशन टाइम है वो कम होकर 2 सेकंड हो जा रहा है। तो अब आपको बताना है भाई साहब, जब ये 2 सेकंड हो रहा है तो कितने यहाँ पे पर्सन को बैठाया जा रहा होगा क्लास के अंदर या फिर हॉल के अंदर, तो ऐसा हो रहा है। तो आपको सिंपली कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आपको पहला वाला ही फॉर्मूला लगाना है। क्यों लगाना बताता हूँ, देखिए t आपको पता है जो 2 सेकंड हो गया, 0.161 कांस्टेंट है, वॉल्यूम पता है, a आपको पता है, और a मटेरियल मतलब a पर्सन भी आपको दे रखा है, तो इसके वजह से आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई साहब 2 टाइम है T2 T1, तो ए वाला लगा दो। तो ए वाला क्यों लगाओगे, तुमको अल्फा वगैरह थोड़ी कैलकुलेट करना है कि भाई साहब ये लगाओगे, अल्फा कैलकुलेट करना रहता तब ना लगाते, तो अल्फा नहीं कैलकुलेट करना है तो ए वाला नहीं, फॉर्मूला हमारा 1 लगेगा। तो हम फिर से फॉर्मूला लिखते हैं, t इक्वल टू 0.161 v अपॉन ए, और यहाँ पे ए मटेरियल, तो ए मटेरियल लिखिए, फिर ए पर्सन भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि पर्सन भी मटेरियल ही हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब टाइम क्या हो गया 2, टाइम क्या हो गया 2 सेकेंड, ठीक है। 0.161 वॉल्यूम को वॉल्यूम कितना है यहाँ पे दे रखा 2265, तो हम इसको 2265 पुट कर देंगे। ए की वैल्यू हमको देखिए दे रखा है क्वेश्चन में 929, अब प्लस, अब देखिएगा ए पर्सन वाली चीज थोड़ा देखिएगा, ए पर्सन। अब क्वेश्चन में आपको यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन है कि गिवन दैट एब्जॉर्प्शन एरिया ऑफ 1 पर्सन इज इक्विवेलेंट टू 0.186 मीटर स्क्वायर। मतलब क्या है, जो एक पर्सन है वो जो एब्जॉर्ब कर रहा है ना, जो वो साउंड को एब्जॉर्ब कर रहा है वो 0.186
मीटर स्क्वायर है। तो अब मान लेते हैं एक रूम के अंदर n पीपल बैठे हैं, तो क्या करोगे, सिंपली n इंटू 0.186 से मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो ना, एक बंदा इतना एब्जॉर्ब कर रहा है, तो अगर 10 होंगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 है तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने मान लिया कि भाई n होंगे, तो इसको सिंपली n से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.186 हो गया। अब सिंपली तुमको n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए क्या करो, इस वाले साइड को इधर लाओ, इसको इस साइड लाओ, इसको इस साइड लाओ और कैलकुलेट कर दो, अभी हो जाएगा। देखो मैं लाता हूँ 92.9 प्लस n इंटू 0.186 इज इक्वल टू 0.161 इंटू 2265 अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा इधर इस साइड, तो हो गया 2। अब सिंपली आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो हम इसको कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं कैसे करना है। अब देखिएगा, मैंने इसको कैलकुलेट किया तो आया 182.33, ठीक है, ये आया। अब हमको क्या करना है, देखिए हमको n कैलकुलेट करना है, तो देखिए इसको n वाले को इधर ही रहने दीजिए, ये जो 92.9 है इसको इस साइड ले जाए, तो इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है यहाँ पे साइन इसका ना, तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n इंटू 0.186 इज इक्वल टू, ये आया 182.33 और इसमें माइनस कर दो, इसको ले जाके इस साइड, तो हो जाएगा 92.9। सिंपल। अब इसमें से हम सिंपली इसको माइनस कर देते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 92.9 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 89.43, ठीक है। अब देखो ए था, अब देखो यहाँ पे सिंपली अब क्या करो, मैं दिखाता हूँ फिर से, n इंटू 0.186 ये आया। अब इस 0.186 को इसके नीचे ला दो, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ डिवीजन में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 89.43 अपॉन 0.186, ठीक है। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 480.81 करके, ठीक है, इतने परसेंट। तो अब बताओ यहाँ पे आ रहा है 480.81%, ठीक है। तो इतने परसेंट होते हैं क्या, नहीं, या तो 481% होगा या तो 480% होगा। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो 481%, ठीक है, या फिर कई केस में इसको 480% भी लेते हैं, ठीक है ना। तो आप 481 लेना, क्यों, क्योंकि देखो अगर 481 से ऊपर हुए, 480 से 480 से अगर ऊपर हुए 481 हुए तो वहाँ पे t इक्वल टू 2 सेकंड मिल जाएगा। लेकिन अगर उससे कम होंगे ना तो वो कम, मतलब उस केस में नहीं मिलता, कहने का मतलब ये है। तो 480 आ रहा है, 480.81, तो 481 आप ले लीजिएगा, ठीक है। आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये वाली बात मैं फिर से बता रहा हूँ यार, मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको ये वाली बात नहीं समझ में आई। देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो आपको गिवन डाटा था, ठीक है, उससे हमने एक टाइम निकाल लिया, ठीक है। एक टाइम हमने क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे बोल रखा था कि जब हम n पर्सन को एक हॉल के अंदर बैठाते हैं तो टाइम हमारा 2 सेकंड हो रहा है, मतलब रिजर्वेशन टाइम 2 सेकंड हो रहा है। तो हम पहले पता किए भाई साहब, जब पर्सन नहीं बैठे थे, जब हॉल एम्प्टी था तब कितने लोग बैठे थे, मतलब कितना टाइम था। तो जब हॉल एम्प्टी था तो हमारा टाइम ए आ रहा था, हॉल में बैठने के बाद ए हुआ, फिर हमने यहाँ पे n पर्सन, एक पर्सन के लिए इतना है तो n पर्सन के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर n की वैल्यू कैलकुलेट की तो 480.81% आया। अब देखिए जो पर्सन होते हैं फ्रैक्शन में थोड़ी ना होते हैं, या तो भाई साहब एक आदमी होगा या तो 2 आदमी होगा, अब 1.5 आदमी थोड़ी ना होता है। तो यहाँ पे आप इसको 481 ले सकते हो, क्योंकि ये 0.8 है ना, मतलब ये हाफ से ज़्यादा जा रहा है, तो आप 481% ले लेना, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी।